नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, अ बैंकिंग प्रोफेशनल एंड ट्रेनर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में हर इंडियन सुना है, हर पॉलिटिशियन ने वादा किया है, पर सच्चाई क्या है वो कम लोग ही जानते हैं। हम बात कर रहे हैं स्विस बैंक और ब्लैक मनी की। अरे आपने आपने कितनी बार सुना होगा स्विस बैंक से काला धन वापस लाएंगे, ये अक्सर ये स्पीच सुनी होगी, राइट? पर क्या सच में इतना पैसा लाना क्या ये आसान है? आज मैं आपको बताऊंगा पूरा सच, बिल्कुल डिटेल में। पहले समझते हैं कि ब्लैक मनी आखिर होता क्या है। सो व्हाट इज ब्लैक मनी? ठीक है, आज हम समझेंगे ब्लैक मनी क्या होता है। तो दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जो पैसा गवर्नमेंट को दिखाया ही नहीं गया, जिस पे टैक्स पे नहीं किया गया, या फिर जो इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया, वही ब्लैक मनी कहलाता है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमाया और सरकार से आधा करोड़ छुपा लिया, तो वो ब्लैक मनी हो गया। और जब ये सेम पैसा लीगल प्रोसेस से टैक्स भर के दिखाया जाता है, तो उसे व्हाइट मनी कहते हैं। बस इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब सवाल यह उठता है कि ब्लैक मनी हमेशा स्विस बैंक में क्यों, स्विस बैंक से क्यों जुड़ा जाता है? ब्लैक मनी को स्विस बैंक से क्यों जुड़ा जाता है, समझिएगा। इसमें स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफी का भी सबसे बड़ा रोल है, राइट? क्या है रोल, ये समझते हैं। क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है ना दोस्तों, वो लैंड लॉक कंट्री है। उसे लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है, विच इज सराउंडेड बाय पावरफुल यूरोपियन नेशंस। सेंचुरी से यहां न्यूट्रलिटी मेंटेन की है। हर वॉर में जितने भी युद्ध हुए, वहां पे एक न्यूट्रलिटी एक मेंटेन करके चला गया है। इस न्यूट्रलिटी की वजह से बैंकिंग की जो सीक्रेसी है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसका कल्चर डेवलप हुआ है। मैं बात करता हूं 1934 में दोस्तों, जब बैंकिंग लॉ बना था। उसने स्विस बैंक को दुनिया का सबसे सिक्योर वॉल्ट बना दिया था। स्विस बैंक के रियल गेम 1970s 1980s में स्टार्ट हुआ था, जब दुनिया में ऑफ शोर बैंकिंग बूम हुआ था। मैं जानना चाहूंगा, जैसे मैंने वर्ड यूज किया ऑफ शोर बैंकिंग, जरा मुझे कमेंट पे बताइएगा कि आपके हिसाब से ऑफ शोर बैंकिंग क्या होता है। उस टाइम स्विस बैंक ने एक नंबर्ड अकाउंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। मतलब आपका नाम नहीं, बस एक नंबर, सिर्फ अकाउंट नंबर, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, बस यही पहचान थी, यही आइडेंटिटी थी। कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी, कुछ नहीं पता चल सकता था कि ये अकाउंट किसका है। इसी सीक्रेसी की वजह से क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सब ने अपना पैसा वहां छुपाना स्टार्ट कर दिया था। पर 2024 की लेटेस्ट न्यूज सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे दोस्तों। इंडियन मनी इन स्विस बैंक्स हैज tripled in 2024, reaching approximately 37,600 CR, 37,600 करोड़। यह ऑफिशियल स्विस नेशनल बैंक का डेटा है। मतलब लगभग 37,600 करोड़ रुपए। इमेजिन करिए, सिर्फ एक साल में ट्रिपल, पर गवर्नमेंट बोलती है ये सब लेजिटिमेट है, जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। सच में ऐसा है क्या? इतनी सडन जंप लेजिटिमेट कैसे? अब मैं आपको बताऊंगा एक शॉकिंग फैक्ट। ये शॉकिंग फैक्ट पता है क्या है? ये शॉकिंग फैक्ट है हसन अली खान का केस। रिसर्च करना, मैं हालांकि बताऊंगा आपको क्या होता है दोस्तों। हसन अली केस इन्वॉल्व अबाउट $8 billion इन यूबीएस अकाउंट इन स्विट्जरलैंड। ये सिर्फ एक पर्सन का अकाउंट था, $8 बिलियन। चलो आईएनआर में बात करते हैं, करीब करीब पता है कितना? 65,000 करोड़। यहां पे देखो एक बार, ये थोड़ा सा लिखा है मैंने, 65,000 करोड़ एक इंसान के पास, और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक्सपर्ट्स जो एस्टिमेट करते हैं कि वो टोटल $1 ट्रिलियन तक का इंडियन ब्लैक मनी स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। ट्रिलियन का मतलब होता है, ट्रिलियन का मतलब समझिएगा, 10 लाख करोड़ डॉलर। ये इंडिया के एक साल के टोटल बजट से भी ज्यादा है। अब आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों, ये जो मैंने ये एक स्टैटिक वीडियोस या बैंकिंग से रिलेवेंट वीडियो जो बनाना स्टार्ट किया है,
आपको पता होना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। स्विस अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में लोगों को नहीं पता होता, तो आप जानिए कि यहां पे क्या एग्जैक्टली होता है, स्विस अकाउंट कैसे खुलता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको ये तो यहां प्रमोट नहीं कर रहा कि आप जाके स्विस अकाउंट खोलिए या ब्लैक मनी उसमें रखिए। ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आप फंसोगे ही फंसोगे अगर कोई रखता है, और ये जुर्म है, ये पूरी तरह से इलीगल है। टैक्स बचाना गलत होता है। मानते हैं कि टैक्स यार हम पे करते हैं, और टैक्स का जो पैसा होता है वो सरकार यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में। चलो इसके बहुत सारे फेसेस है, इस पे भी बहुत सारी वीडियोस बन सकती है, राइट। हम अभी बात करने वाले हैं ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, खुलता कैसे अकाउंट, स्विस अकाउंट, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मिनिमम बैलेंस चाहिए होता है, जो नॉर्मल इंडियन के लिए सपना है, बहुत बड़ी बात होती है। प्राइवेट बैंक्स 2-2.5 लाख स्विस फ्रैंक डिमांड करते हैं एज अ इनिशियल डिपॉजिट, मतलब करोड़ रुपए, करीब करीब करोड़ों के रुपए होता है ये इनका इनिशियल पेमेंट्स होता है। फिर डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ, इनकम सोर्स, प्रोफेशन डिटेल्स, ये सब जेन्युइन दिखाना पड़ता है इनिशियल तौर पे। उसके बाद पर एक बार अकाउंट खुल गया तो सीक्रेसी का जादू स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल्स होती है, वो स्टार्ट होने लगता है। कोई आपके अकाउंट के बारे में पता नहीं कर सकता है, ये सबसे बड़ी खासियत होती है यहां पे। उसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री की लंच नहीं है यहां पे। एवरेज अकाउंट होल्डर को 300 स्विस फ्रैंक एनुअली देना पड़ता है, मतलब 25 से 30 हजार रुपए एनुअली पर। और प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स के लिए चार्जेस जो है 1000 स्विस फ्रैंक पर मंथ है, यानी कि 90,000 रुपए महीने का सिर्फ अकाउंट मेंटेनेंस के लिए होता है। सोचिए, पैसा रखने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ना के बराबर, बहुत ज्यादा कम, 0.1 से लेके 0.2% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है कस्टमर को, वो भी एनुअली मिलेगा इंटरेस्ट। तो मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं, सिर्फ सीक्रेसी के लिए, ताकि आपका पैसा वहां सेफ रहे और आपकी डिटेल किसी को ना पता लगे, इसीलिए लोग वहां पे अपना पैसा रखते हैं, अकाउंट खोलते हैं। पर एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में। अब यहां पे ट्विस्ट क्या आता है ये समझते हैं। 2008 में ना एक फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, स्विस बैंक पे बहुत ज्यादा बढ़ा था। अमेरिका ने एक फटका लॉ बनाया था। फटका का फुल फॉर्म जरा नीचे बताना एक बार। देखो ये फुल फॉर्म मैं चाहता हूं कि आप खुद से मुझे बताओ एक बार, नीचे कमेंट पे जरूर बताइएगा फटका का फुल फॉर्म क्या होता है। अमेरिका ने फटका लॉ बनाया था 2010 में। फटका रूल्स रिक्वायर्ड Swiss bank to provide all the information about capital held by people liable to pay American taxes। मतलब अमेरिकन सिटीजन्स का पैसा कहां है, कितना है, सब बताना पड़ा स्विस बैंक को। फिर आया OECD का AEOI, मतलब ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्विट्जरलैंड साइन द एग्रीमेंट विद ओवर 100 कंट्रीज फॉर AEOI, मतलब ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें स्विस बैंक को शेयर करना था उनके जितने भी फॉरेन क्लाइंट्स के, उनके अकाउंट डेटा शेयर करना था। ये गेम चेंजर था दोस्तों। 2018 से ये सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ था। अब स्विस बैंक ऑटोमेटिकली हर कंट्री की गवर्नमेंट को बताते हैं कि उनके सिटीजन्स का कितना पैसा स्विस बैंक में है। इंडिया भी इस अग्रीमेंट का पार्ट है। अब नाउ सबसे बड़ी चीज, इंडिया खुद इसका पार्ट है। बैंक इन स्विट्जरलैंड, अब वो जो स्विट्जरलैंड में जो बैंक्स हैं वो स्ट्रिक्ट जो पॉलिसीज है, जो बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग के रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करते हैं, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग अग्रीमेंट जो है उसको भी फॉलो करते हैं। मतलब लेजेंडरी स्विस बैंकिंग सीक्रेसी अब सिर्फ मिथ रह गई है, ऑफिशियली तो ट्रांसपेरेंसी आ गई है सिस्टम में, पर फिर भी एक अंडरग्राउंड नेटवर्क एग्जिस्ट करता है दोस्तों। शेल कंपनीज, ट्रस्ट स्ट्रक्चर, नॉमिनी अकाउंट्स का कॉम्प्लेक्स वेब बनाया जाता है, यानी कि जो कैमन आइलैंड्स है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन से मनी रूट किया जाता है पहले। फिर स्विस बैंक में यह प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि पेपर ट्रेल फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अथॉरिटीज के लिए। अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं यहां पे, आपने सुना होगा ये पनामा एंड पैराडाइज पेपर्स, पनामा पेपर्स एंड पैराडाइज पेपर्स लीक में ये सब एक्सपोज हुआ था। कितने इंडियन बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज के नाम आए थे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक बहुत सारे इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। पर अल्टीमेटली एक्शन कितना हुआ, क्या एक्शन लिया किसी ने? इन्वेस्टिगेशन चली, टीडीएस नोटिस आए,
पर मेजर रिकवरीज नहीं हुई। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि स्विट्जरलैंड सिर्फ बैंक सिक्रेसी के लिए फेमस नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करेंसी स्टेबिलिटी, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और रूल ऑफ लॉ भी अट्रैक्ट करते हैं। प्लस ज्योग्राफिक लोकेशन परफेक्ट है, यूरोप का हार्ट, इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। लैंग्वेज भी प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन सब चलता है वहां पे। अब स्विस बैंक का एक और एडवांटेज है दोस्तों यहां पे, इनहेरिटेंस लॉ। अब ये क्या होता है, ये इनहेरिटेंस लॉ क्या है ये समझते हैं। जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर करना इजी है वहां पे। नॉमिनी स्ट्रक्चर्स, फैमिली ट्रस्ट सेट कर सकते हैं इजीली। इंडियन लॉ में स्टेट प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड है, स्विस लॉ में स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है इन सबका, इसलिए वेल्दी फैमिलीज प्रेफर करती है स्विस बैंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्वेशन। अगर मैं क्रेडिट स्विस और यूबीएस जैसे बिग बैंक के पास डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजमेंट टीम्स हैं सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। प्राइवेट बैंकर्स असाइन होते हैं इन लोगों को, 24/7 अवेलेबल रहते हैं, पर्सनलाइज सर्विस मिलती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, आर्ट एक्विजिशन, याक्ट फाइनेंसिंग, प्राइवेट जेट लोन्स तक का फैसिलिटीज है। ये लग्जरी लाइफस्टाइल सर्विसेज भी अट्रैक्ट करते हैं सिर्फ रिच क्लाइंट्स को। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी। अब टेक्नोलॉजी का रोल भी बढ़ गया है। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग का नया रूट डेवलप हुआ है। इथेरियम से मनी कन्वर्ट करके स्विस बैंक्स में डिपॉजिट करना इजियर हो गया है। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी अथॉरिटीज को भी कंफ्यूजन में डालना है, राइट। दो रेगुलेशंस आ रही है क्रिप्टो पे भी, पर स्टिल ग्रे एरिया एग्जिस्ट करते हैं। देखो मैं कुछ ना आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये सब हो रहा है दोस्तों क्योंकि रिसर्च करके मैं ये सारी चीज़ें ला रहा हूँ आपके सामने। आपको मैंने काफ़ी रिसर्च किया इन सब चीज़ों पे, तब जाके आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ। स्विस गवर्नमेंट का भी जो स्टैंस भी इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ। इनिशियली दे वर प्रोटेक्टिव अबाउट बैंकिंग सिक्रेसी फॉर इकोनॉमिक रीजंस। बैंकिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू स्विस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज। नाउ दे बैलेंस, वो बैलेंस करते हैं बिटवीन कंप्लायंस एंड बिजनेस इंटरेस्ट। अभी रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस में ना इंटरेस्टिंग पैटर्न निकले हैं। मनी फ्लो सिर्फ डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ नहीं है, बल्कि डेवलप्ड कंट्री के वेल्दी सिटीजन्स भी टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्विस बैंकिंग यूज करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, टैक्स इवेजन इलीगल है। इस थिन लाइन पे गेम खेलता है लोग, राइट। इंडियन गवर्नमेंट की अगर साइड से एफर्ट्स कंसिस्टेंट है रिकवरी के लिए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर्स, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स, बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हैं। स्विस टॉप कोर्ट की अगर बात की जाए, वो जो रूल करता है, इंफॉर्मेशन जो भी इंडियन से शेयर किया जाता है, इंडियन टैक्स अथॉरिटी से शेयर किया जाता है, वो कंटिन्यू होगा, विच इज पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द ब्लैक मनी रिकवरी एफर्ट्स, राइट। पर रियलिटी चेक ये है कि दोस्तों जितनी भी बातें मैंने करी है, बहुत सारी बातें तो हो सकता है आपके सर के ऊपर से गई हो, पर रियलिटी चेक ये है कि रिकवर्ड अमाउंट मिनिमल है कंपेयर टू एस्टिमेटेड स्टाश। बहुत बड़े लेवल पे अमाउंट पड़ा हुआ है, $बिलियन का क्लेम करते हैं एक्सपर्ट्स, पर एक्चुअल रिकवरी करोड़ों में है। लीगल प्रोसीजर्स लेंदी है, प्रूफ रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट है, और डिप्लोमेटिक चैनल्स बहुत स्लो है कंपैरेटिवली। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी फिंगर टू एनी पर्टिकुलर बॉडी, बट ये रियलिटी है, आपको पता है। यू ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस आवर कंट्री इंडिया, भारत, राइट। प्लस यहाँ पे क्या है, स्मार्ट मनी ऑलरेडी मूव हो चुका है न्यूअर हेवेंस में। दुबई की बात करें या दुबई की बात करें, सिंगापुर की बात करें, करेक्ट। अगर मैं बात करूँ हांगकॉन्ग जैसे न्यू फाइनेंशियल सेंटर्स कॉम्पीट कर रहे हैं स्विस बैंक से। बेटर टेक्नोलॉजी, फ्यूअर रेगुलेशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये फैक्टर अट्रैक्टिव है, ये फैक्टर काफी अट्रैक्टिव है। स्विस बैंक अब मोनोपोली नहीं रहा है, कंपटीशन फेस कर रहा है। कंक्लूजन ये है दोस्तों कि स्विस बैंक और ब्लैक मनी का कनेक्शन हिस्टोरिकल है पर इवॉल्विंग है। टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कॉपरेशंस और ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव से ट्रेडिशनल सीक्रेसी खत्म हो रहा है, पर पैरेलल में न्यू मेथड्स डेवलप हो रहे हैं मनी हाइडिंग के। ये कैट एंड माउस गेम कंटिन्यू रहेगा अथॉरिटीज और टैक्स एविडर्स के बीच में। फाइनल मैसेज ये है कि ब्लैक मनी सिर्फ स्विस बैंक में नहीं, सिस्टम में फंडामेंटल प्रॉब्लम है। टैक्स पॉलिसीज, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म और इंटरनेशनल कोऑपरेशन सबको इंप्रूव करना पड़ेगा और होलिस्टिकली। और सिंगल कंट्री या सिंगल बैंक को ब्लेम करना इज ओवर सिंप्लीफिकेशन है कॉम्प्लेक्स इशू का।
अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए BFSI करियर 24/7 के इस प्लेटफॉर्म को। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जॉब वीडियोस, वॉक इन इंटरव्यूज, 12वीं पास के लिए नौकरी, इवन आपका वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम लाना, प्लस मैं आपको करियर गाइडेंस भी देता हूं और आपको पूरी तरह से ट्रेन करता हूं एंड जॉब रेडी करता हूं। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को आप एक्सप्लोर करिए, लाइव सेक्शन और प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे प्राइवेट सेक्टर में आप स्टार्ट करना है कुछ ना कुछ, जुड़िए इस प्लेटफॉर्म से, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत बेहतर होगा। और इसी तरह के सेशंस मैं लाता रहूंगा। आई नो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किया था मैंने और 2-3 वर्ड मैंने पूछा है, वो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे कि क्या है ये 2-3 वर्ड जो मैंने पूछा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब वीडियो में किसी अच्छे सेशन के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट पे बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।